बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम एक बहुत एक्साइटिंग शो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है थ्री लैंग्वेजेस विद वसीम। जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, हम यहाँ पर तीन लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इस शो की खास बात यह है कि यहाँ पर हमें सरप्राइज होस्ट, सरप्राइज गेस्ट और सरप्राइज लैंग्वेजेस मिलने को मिलती है। और यहाँ पर हमें नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। और इस शो का बनाने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लोग बात करते हैं वो यहाँ एक प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, उनकी यूनिटी शो करते हैं और आपस में मुलाकात करने का मौका मिलता है जो कि किसी और शो में नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वसीम अनवर, आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। Today we are yet back again with an exciting show, Three Languages with Wasim. The purpose of this show is remove the language barrier. So let's see who is our today's host, guest, and languages. So I would like to call my first host. He is from India, uh, 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 Mr. Mr. Sheikh Ghayasuddin Saab. Please introduce yourself and tell us which language you are representing. Sheikh Saab, you are mute. You are mute, sir. Hello. Thank you very much, Wasim sir. I am Sheikh Gyasuddin from India, Jharkhand, Dhanbad. Today, I am representing Hindi language. Over to Wasim sir. Thank you very much. Thank you, Sheikh Saab. And my next host is also from India. And I would like to call Mr. Mayur. Mr. Mayur, tell us, introduce yourself and tell us which language you are representing. नमस्ते। मेरा नाम मयूर शिरबात है, मैं इंडिया से हूँ। मैं टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेज उर्दू। और टू वसीम सर। Thank you very much. Thank you, Mayur sir. And our third host is also from India, Mr. Subbu Sarkar. Mr. Subbu Sarkar, hello, how are you and which language you are representing? So tell us. Thank you, Mr. Wasim sir. Hello, my name is Shubhra Shankar Sarkar. I am from Kolkata, India, and I am representing the Bengali language. Over to Mr. Wasim sir. Thank you very much. So today we have three languages: Urdu, Hindi, and Bengali. So let's start this show. So please, I would like to request to all hosts, please start this show and introduce your guests. So over to Sheikh Ghayasuddin Sab. Please unmute yourself. You are mute. You are. ओके, थैंक यू। बार मैं मिस कर जा रहा हूँ। आज हम लोग थ्री लैंग्वेज में आए हैं और आज हमारे साथ बहुत ही होनहार मेरे गेस्ट हैं। मेरे गेस्ट का नाम एमडी मुख्तार अंसारी है। मैं आज उनसे जानना चाहता हूं, मिस्टर मुख्तार अंसारी से, कि आप अपने बारे जरा बताएं। हमारे थ्री लैंग्वेजेस में जो चलता है तो अपने बारे जरा बताएं मुख्तार साहब, कि हम लोग सब आपके बारे जान सकें कि आप कहां से हैं, कैसे हैं। आप अपने बारे बताएं, अपना प्रोडक्शन दें मुख्तार साहब। धन्यवाद गयासुद्दीन साहब। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अंसारी है और मैं इंडिया झारखंड धनबाद से हूं और मैं कोल इंडिया की एक सब्सिडी कंपनी है बीसीसीएल, उसमें मैं सर्विस करता हूं। ओके, बीसीसीएल में सर्विस करते हैं। किस डिपार्टमेंट में है सर आप? जी, मैं बीसीसीएल में सिविल डिपार्टमेंट से हूं और उसी में पिछले 9 साल से मैं सर्विस कर रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोगों ने जान लिया कि आप क्या हैं, आप किस कंपनी में हैं और किस पोस्ट में हैं। ओवर टू मयूर सर। थैंक यू शेख साहब। अभी मेरा नाम मयूर शिरबात है, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और हमारे गेस्ट हैं अजहर जी, जो उम्दा से जिन्होंने उम्दा काम किए हैं, जो मोस्टली एक्टिव रहते हैं। तो अजहर जी, आप आपके बारे में
आप इंट्रोडक्शन दीजिए। ओवर टू अजहर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में रहता हूँ। तो मैं एक मेडिसिन कंपनी है MDM मार्टन डॉग मार्कर के, तो मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं उसमें एज अ स्टैकर ऑपरेटर, तो हमारा डिस्पैचिंग का काम होता है, वे हाउस है, उसमें मैं जॉब करता हूँ। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली वर्क क्या रहता है आपका ऐसा? सर हमारा बेसिकली डिस्पैचिंग का काम होता है। एक मशीन भी होती है, भी हमने यूज करना होता है। तो उससे हम अपना मिशन जो पायलट्स होते हैं उनको हमने उतना होता है मशीन से कि वर्क करना होता है उसके ऊपर, नोट्स के ऊपर। उस हिसाब से फिर हम सारी मेडिसिन अपना सारा काम करते हैं इस तरीके से। थैंक यू अजहर साहब। आपने अपना नाम बताया, उसमें इंट्रोडक्शन भी आपने बहुत अच्छा दिया है। ओवर टू शुभ सर। থ্যাংক ইউ ময়ূর স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার সবাইকে। আজকে আমরা থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ ওয়াসিম স্যারের মিটিং এ উপস্থিত আছি। আর এইখানে আমার গেস্ট হচ্ছেন শম্পা সরকার। তো মিস শম্পা সরকার, আপনি কি কাজ করেন বা আপনার কিছু একটা পরিচয় দিন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সবাইকে। আমি শম্পা সরকার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া। আমি ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে একটা জব করি। আর আমি প্রাউড অন পাসিডিয়ান, এটা আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। থ্যাংক ইউ। ওভার টু মিস্টার গিয়াসউদ্দিন স্যার। थैंक यू वेरी मच। अब मैं हमारे जो गेस्ट हैं MD मोहम्मद साहब, मुख्तार साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप जब से ऑन पैसिव में आए हैं, ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद ऑन पैसिव का जर्नी आज तक आपका कैसा रहा? मुख्तार साहब। जी धन्यवाद गैस साहब। मुख्तार जी मैं ऑन पैसिव लास्ट 2 ईयर बैक में ज्वाइन किया। उस टाइम मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, बट दिन पर डे टू डे जिस तरह से मैंने इसकी जानकारी ली, वेबिनार मैंने ज्वाइन किया, सुना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी मैंने देखा। अब वेबिनार ज्वाइन कर रहे थे? जी मैं बीच बीच में ज्वाइन करता था, और एक बार मैं 2:30 बजे रात जाकर के एस साहब की भी मैंने एक बार ज्वाइन की है। तो YouTube के माध्यम के बहुत सारे चैनल से तो बहुत अच्छा, मतलब प्राउड, इसमें एक है ना वो प्राउड, तो प्राउड में डीपली प्राउड फ्रॉम हार्ट। मतलब इससे अच्छी, मतलब एक अमेजिंग, मतलब अमेज भी नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके बारे में क्या वर्ड, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है इसको बोलने के लिए। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। जी थैंक यू गैसुद्दीन सर। बहुत अच्छा आपने, ओके, बहुत अच्छी बात आपने जो बताया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप जिस तरह से प्राउड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सब जान रहे हैं कि आपके पास वो वर्ड नहीं मिल रहा है कि प्राउड का मैं कौन सा, प्राउड से भी अगर कोई दूसरा वर्ड मिलता तो आप उस वर्ड को प्रेजेंट कर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्तार साहब। और अब मैं अपना माइक दे रहा हूँ ओवर टू मिस्टर साहब। थैंक यू शेख साहब। अपने थ्री लैंग्वेज विद वसीम सर के शो में अभी अजहर साहब आपने ऑन पैसिव का जो कैसे ये थोड़ा हमको इंट्रोडक्शन आप दीजिए अजहर सर। जी सर। जी सर। सर मैं तो सबसे पहले थैंक्स करता हूँ कि मैं आई एम प्राउड ऑफ फाउंडर ऑन पैसिव, और आई एम लाहौर, आई एम पाकिस्तान फ्रॉम लाहौर। तो मैं सबसे बड़ा शुक्र अल्लाह का ये शुक्र करता हूँ कि मैं इस ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ। रिसेंटली मैंने अभी अक्टूबर में मैंने इसको ज्वाइन किया ऑन पैसिव को। तो मैंने काफ़ी वेबिनार्स अटेंड किए हैं। वसीम भाई ने इधर अपना मीटिंग करवाई थी, इधर वेबिनार हुआ था लाहौर इवेंट में। तो इधर बहुत कुछ सुनने को मिला है।
तो उसके यूट्यूब पे सर सर भाई हैं, इनके मैंने वेबिनार सुने, इनके मैंने इवेंट देखे, तो काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। तो लिहाजा क्या ये कि MLM कंपनी नहीं है, ठीक है, एक IT कंपनी है। इंटरनेट से जितना इसके बीच में अपना इसके साथ लिंक्स हैं, ये सब कुछ एक अलग से एक नया करने जा रही है कंपनी। तो ठीक है सर। थैंक यू अजहर साहब, आपने बहुत आपका इंट्रोडक्शन, आपकी जर्नी बताई कि आपने बहुत सारे इवेंट्स आपने ज्वाइन किए, इस वेबिनार ज्वाइन हुए, तो इसमें आपको बहुत सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिली। सो थैंक यू अजहर साहब, और ओवर टू शुभ सर। থ্যাংক ইউ মিস্টার ময়ূর স্যার। আমি শম্পা সরকার ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে 1.5 বছর ধরে আপনি অন প্যাসিভের মধ্যে একটা মেম্বার হয়ে আছেন, তো এতদিন ধরে অন প্যাসিভের বিষয়ে কি জানলেন, কি শিখলেন, বা আপনার কি মনে হচ্ছে যে পোটেনশিয়ালটা কতটা দূর আছে, আপনি একটু জানান। থ্যাংক ইউ। এর বিষয়ে বলতে গেলে অনেক কিছু বলা লাগে। আমি 1.5 ইয়ার অন পসিবে আছি। তো অন পসিবে এসে আমার এইটুকু ধারণা হয়েছে, এবং এটা সত্যি কথা বলতে কি আমাকে কেউ সেরকম করে বুঝিয়ে আনেনি, আমি নিজের থেকেই অন পসিবে এসেছি নিজের মর্জিতে। আমার ভালো লেগেছে, এবং এটা একটা বিজনেস। আমি একটা চাকরি করি, তো আমি জানি যে কি দুনিয়া কেমন চলছে, কেমন মানুষের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কতটুকু কি লাগে। কারণ এই হিসাবে আমি নিজের জীবন দিয়ে জানি যে একটা চাকরি করে ফুলফিল হয় না সবার ড্রিম। তো আমার ফ্যামিলি ছোট, কিন্তু আমি আর আমার একটা ছেলে, আমার সংসারে এটাই আমার ফ্যামিলি। তো আমার হাজবেন্ড 12 বছর আগে ডেথ হয়ে গেছে। তো বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে, অনেক কিছুর সম্মুখীন হয়েছি। তো আমি জানি যে একজন মা তার বাচ্চাকে বড় করতে কতটা কি লাগে জীবনে। তো সেখানে চাকরিতে, সাধারণ চাকরিতে আমি যেটা চাই যে আমার ছেলের এইটুকু হোক, তো সেটা হবে না। আর এখানে অনপসিভ আমাকে আজ আজ অনপসিভ আমাকে প্রাউড ফাউন্ডার এন্ড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আখ্যা দিয়েছে। তো সেখানে আমরা সবাই জানি অনপসিভ আমাদের জন্য কি আনতে চলেছে। এত বড় আইটি কোম্পানি, যে কিনা এখনো লঞ্চ হয়নি, তাও ইউনিকর্ন কোম্পানি হয়ে গেছে। এবং এই যে কোম্পানি, এখানে ফাউন্ডারশিপ পাওয়া খুব ছোটখাটো জিনিস নয়। আমরা সবাই ইন্টারনেট ইউজ করি, আমরা জানি যে নেটের জগতে নেটটা কেমন, এবং এটা আমি বুঝি যে নেটের বিজনেস কেমন হয়, এটা আমি বুঝি। সেই কারণেই আমি অনপসিবে একদম মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছি, যে আমি নিজে তো করেছি, ছেলেকেও করিয়েছি, যাতে আমার তার জন্য আমার অন্য কিছু আর চিন্তা করা না লাগে। ছেলের ভবিষ্যৎ এবং ছেলের আগত প্রজন্ম, তার জন্য তার কোনো চিন্তা করা লাগবে না কারণ। তো এইটাই আমি জেনেছি। আর অনপসিভ অনেক বড়, যে অনপসিভ ইজ ম্যাসিভ। তুই এত গভীর, এটা যতই আমরা জানি তবুও কম, যত জানবো আরো বেশি জানার ইচ্ছা হবে। তো থ্যাংক ইউ শুভ্র শঙ্খ। আপনার কথাবার্তা জানানোর জন্য থ্যাংক ইউ। ওভার টু মিস্টার গ্যাসউদ্দিন স্যার। आपका म्यूट है।
थैंक यू सुबह सरकार साहब। अब मैं अपने गेस्ट एमडी मुख्तार अंसारी से ज्यादा ज्यादा सवाल तो नहीं करूंगा। मुख्तार साहब, आप मेरी सवाल को सुने। आप इस मंच में पहली बार आए हैं, तो आपसे ये सवाल है कि आपने सारा चीज बताया। अब मुझे ये चीज बताइए कि वी आर गोइंग टू शॉर्ट टाइम लॉन्चिंग के लिए, हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम है हम लोगों का। तो लॉन्चिंग से पहले अभी जो जर्नी चल रही है, इस जर्नी में आपको क्या फील हो रहा है और कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? सारे प्रोडक्ट की भी जान रहे हैं, जैसे ओ नेट है, ओ कनेक्ट है, ओ ट्री में है, ये सब के बारे हल्का सा 2 सवाल है। ये जो प्रोडक्ट आ रही है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कैसा लग रहा है? प्रोडक्ट आएगा तो यूज होगा तो कैसे यूज करेंगे? और दूसरी सवाल ये है कि इसके बाद इन अ फ्यूचर आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं बाय ऑन पैसिव? मुख्तार सर, जी जी, धन्यवाद गया साहब। मेरी सवाल को आप समझ जी गए या आपने, मैं फिर से सवाल करूं? जी नहीं जी, मैं समझ गया कि आपने बताया ओके, कि अभी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाली है। तो उसमें आपने कुछ प्रोडक्ट्स की जिक्र किया है, ओ नेट का, कनेक्ट का, ड्रीम का। तो जस्ट ये प्रोडक्ट एक बहुत बड़ी बूम लाएगी मार्केट में। बूम इन द सेंस कि आज की डेट में जितने भी जनरेशन है, जितने भी कंट्री हैं, सारे लोग नेट के इर्द और गिर्द घूमते रहते हैं। यानी कि अगर बिल्कुल। एक लाइन में कहा जाए तो विदाउट नेट विदाउट लाइफ, मतलब लाइफ में कुछ बचा ही यस, नहीं है नेट के बिना। आप कुछ बिल्कुल भी सर। काम कर लीजिए, बिना नेट का पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीज को आप अलग अलग सोशल मीडिया पे भी अगर हम देखते हैं, तो इन सब चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का नाम ही है ऑन पैसिव। अगर मैं बिल्कुल सर, यू आर थोड़ा राइट। डिटेल, अगर मैं थोड़ा सा आपका समय ना लूं, तो आप फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए। इन सबको, आपका जीमेल हो गया या हॉटमेल हो गया, एनीथिंग, कुछ भी, या आपका जूम जिसके थ्रू आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का नाम ही ऑन पैसिव है। आप ऑन पैसिव के यस, एक प्लेटफॉर्म पे होना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, आपने सही बताया, और मुझे बहुत अच्छा, एक तो ऑन पैसिव से प्राउड फाउंडर होने का जो प्राउड हो रहा है, आज मैं इस मीटिंग में आके उससे ज्यादा प्राउड अपने आप को मैं फील कर रहा हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें एज ए गेस्ट आपने हमें इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात रह गई कि फ्यूचर की प्लानिंग, तो एक नॉर्मल इंसान जो सर्विस करता हो या बिजनेस करता हो, तो इसकी एक थिंकिंग की लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी इनकम क्या है, हम फ्यूचर प्लान किस तरह से कर सकते हैं। बट ऑन पैसिव में लिमिटेशन कोई वर्ड ही नहीं है। आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा आप फ्यूचर की प्लान कर सकते हो। तो ऑन पैसिव को जानने के बाद, इसकी डिटेल जानने के बाद, इसके वेबिनार को ज्वाइन करने के बाद मुझे ये लगा कि लिमिट क्या होता है ये मैं भूल चुका हूँ। तो फ्यूचर प्लानिंग, जब लिमिट ही कुछ नहीं है, तो प्लानिंग भी आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है प्लानिंग। अभी एक वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था कि आपने BMW को बुक कर लो। उस वेबिनार में मैं इत्तेफाक से था, मैंने बोला चलो मैं ऑडी बुक कर लूंगा, उन्होंने BMW बोला बट मैं ऑडी बुक करूंगा। तो ये हमारा ड्रीम है। ये ये आपका ड्रीम है फ्यूचर में आने वाले समय में, कि आप अच्छे लग्जरी जिंदगी जिएंगे। जिस तरह से आपने जी बताया और बिल्कुल। प्रोडक्ट के बारे में आपने जो बताया, आप बहुत एक्साइटेड हैं और रहना भी चाहिए कि हम लोग उस कंपनी में हैं, हम लोग अभी एम्बेसडर हैं। इतना अच्छा खिताब हम लोगों को एसर ने दिया है, तो बहुत जी बहुत आपका बिल्कुल। धन्यवाद मुख्तार साहब। जी आपने अपनी जो शेयरिंग रखी, इस शेयरिंग से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका सोच और आप जिस तरह से विचार रहे हैं ऑन पैसिव के बारे जी और अपने फ्यूचर के बारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने माइक को ट्रांसफर कर रहा हूँ मिस्टर मयूर सर। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा मयूर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेख साहब। हमारे जो गेस्ट हैं, जो पाकिस्तान लाहौर के मिस्टर अजहर साहब, वो उनका इंटरनेट का कनेक्शन इशू हो गया, तो वो इस वजह से जूम छोड़ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इस स्लॉट को खाली ना होने दें। तो मिस्टर मयूर, उनके बजाय आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप पूछना चाहें। ये मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा मयूर साहब के लिए।
ठीक है सर, थैंक यू सर। आपके शो में इतने बहुत सारे 3 लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, ये आपको आइडिया कैसे आया? क्योंकि ये यूनिक आइडिया है, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत सारे यूज होते हैं, पर ये अभी तक जितने भी लोगों ने ये शो चालू किया पर लैंग्वेजेस में आया नहीं। तो सर आप थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये करूंगा। जब ये एक्चुअली थोड़ा सा जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं थोड़ा सा मुझे कुछ इनोवेटिव भी कहते हैं और मैं थोड़ा कुछ नया सोचता हूँ। अगर मैं अगर छोटा सा मेरा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको कोई नई जिद्दत नजर आएगी अगर इंटरव्यू देखेंगे तो। अभी रिसेंटली मिस्टर ऐश मुफारे से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था आपके इंटरव्यू मैंने देखा आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कैसे मैं क्वेश्चन को यूनिक कर सकूं। तो ये 3 लैंग्वेजेस का आइडिया इस तरह आया कि मैं देखता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में लैंग्वेजेस में बात करते हैं, लेकिन हमारे जो मेन इंडिया में जो शो होता है हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। 2 ज़ुबानों को मैं ज़्यादा फोकस देखा है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे फाउंडर भी हैं जो कि बात करना चाहते हैं, शायद वो वेबिनार करते भी हों, लेकिन उनको दूसरे लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता जो दूसरी लैंग्वेजेस वाले। तो मेरा मोटिव ये था कि एक प्लेटफॉर्म में मेरा ये बिल्कुल मोटिव नहीं था यहाँ पर मैं क्वेश्चंस या आंसर्स के यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मकसद ये था कि यूनिटी, लैंग्वेजेस की यूनिटी। तो यहाँ पर अगर तो मेरा ये था कि लेकिन मुझे बहुत से, आपको शायद हैरानगी होगी, मुझे बड़े बड़े लीडर्स ने इंडिया के और बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की कि आप ये शो फ्लॉप होगा, ये ना करें। क्योंकि देखिए पहला सवाल किसी और लैंग्वेज में कर रहा है, दूसरा किसी और में कर रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये स्टार्ट करता हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट से ही। तो इसका यानी अभी आप देख रहे हैं कि आप भी कुछ अरसे से हमारे शो में ज्वाइन किया, आप कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक चीज तो ये है कि अगर 3 लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस हो रहे हैं तो हमें बेशक अगर कोई सुबू जी अगर बंगाली में पूछ रहे हैं, बंगाली मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि संपा जी क्या कह रही हैं, वो फीलिंग मैं समझ रहा हूँ। वो क्योंकि इमोशंस और कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो समझ आ जाते हैं। फिर ये कि यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस वाले, फिर यहाँ पे कुछ लोग मेरे पास आए थे जो शो में, उन्होंने कहा था मराठी में हमने एक शुरू में शो किया था लेकिन बाद में हमें मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर इस शो के जरिए हमें बात करने का मौका मिला हमारी जुबान में। तो मराठी क्या, भोजपुरी क्या, आपने भोजपुरी में किया, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बात करने का मौका मिलता है। यहाँ पर अब तक मैं जो लैंग्वेजेस में कर चुका हूँ उसमें इंग्लिश, फ्रेंच और सीनिगाल लैंग्वेज, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज, जमैका लैंग्वेज, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। फिर अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो पंजाबी, उर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, हरियाणवी लैंग्वेज, तो ये मैं कर चुका हूँ। तो बड़ा मजा आता है। एक तो हमें नई नई लैंग्वेजेस सुनने का मौका मिलता है, तो फिर वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस वाली कम्युनिटी वाले लोग हमारे साथ इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो मकसद मेरा ये था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा निकला। तो आप लोगों का वैसे इस शो के बारे में हम एंड में राय भी लेंगे। तो ये मेरा मोटिव था। यस बहुत सर, आपने बहुत अच्छी तरह लैंग्वेजेस को यूज करना और यूज होके वो सबके मुझे भी पता है कि अगर मराठी लैंग्वेज सबको पता हो रही है तो एक लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज को आइडेंटिटी मिल रही है सभी लैंग्वेजेस को, और उसमें से सभी जन लैंग्वेज में अपने बात कर सकें तो उसमें उनको भी अच्छा लगता है कि अपनी लैंग्वेज में हम बात करें। ये बहुत अच्छी बात बताई सर। मैंने आप मेरा अगले जो होस्ट है वो सुबह सर को हैंडल करता हूँ। सुबह सर प्लीज। थैंक यू मिस्टर मयूर सर। আমি আমার গেস্ট শম্পা সরকার ম্যাডামকে একটা প্রশ্ন করতে চাইছি যে কিছুদিন পর অনপ্যাসিভ লঞ্চ হবে কটা প্রোডাক্টস নিয়ে, তো এর মধ্যে কোন প্রোডাক্টটা আপনার ভালো লাগে বা আপনি অনপ্যাসিভের বিষয়ে পরবর্তীকালে কি চিন্তা ভাবনা করেছেন, আপনার অনপ্যাসিভ লঞ্চ হওয়ার পরে কি গোল সেটা আপনি সবাইকে জানান। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ শুভ্র শঙ্খ। তো অনপসিভ আমরা জানি অনপসিভ খুবই তাড়াতাড়ি লঞ্চ হবেই, অবশ্যই হবে। তো আমি তো বলি যে 4 বছর লেগেছে অনপসিভ লঞ্চ হওয়ার জন্য, এটা খুবই কম। কারণ এত বড় প্রোডাক্ট এত তাড়াতাড়ি লঞ্চ হচ্ছে, এটাই তাড়াতাড়ি। না হলে আরো আরো বেশি টাইম লাগার কথা। এত বড় একটা পুরো দুনিয়া বদলের জন্য যেটা আসছে সেটা 4 বছরেই কমপ্লিট হয়ে যায়। এটা ভীষণ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। না হলে অন্য অন্য যেসব একটা কোম্পানি সেগুলো আরো বেশি টাইম লেগেছে। কিন্তু আমাদের কোম্পানি সবার জন্য চিন্তা করে। তো সবার শুধু নিজে মিস্টার এস মুখারে নিজের কথা না, দুনিয়ার লোকের কথা ভাবে। তো সেই কারণে আমারও কিছু কিছু স্বপ্ন আছে যেগুলো পূরণ হয়নি। তো সেগুলো অবশ্যই পূরণ হবে, সেটা আমি জানি। তো অনপসিভ আমাদের এমন কিছু দেবে, এমন একটা মানে নতুন রাস্তা দিশা খুলে দিয়েছে যে এখানে নিজের স্বপ্ন তো পূরণ হবেই, এবং আমার মতো আরো অনেক মানুষ আছে যাদের কোনোদিন কোনো স্বপ্ন পূরণ হয় না, আমরা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি। তো এই সুবিধাটা, এই যে এই সুবিধাটা আমাকে দিয়েছে অনপসিভ। আর অনপসিভে আমার গোল একটাই যে সবাইকে খাবার খাওয়ানো। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু জন্তু জানোয়ার ভালোবাসি, পশু পাখি ভালোবাসি। তো আমি যেটুকু কাজ করি, আমার ফ্যামিলি বলতে আমি আমার ছেলে, কিন্তু আমি ইনকাম করি যা আমি কিছু জমিয়ে রাখতে পারি না। তো যখনই আমি দেখতে পাই যে না কেউ খেতে পাচ্ছে না, তো আমি তাকে খাবার দিই। আমার ঘরে নিজস্ব কোনো 2 জন মানুষ, কিন্তু আমি 2 কিলো চাল মতলব খাবার রান্না করি। মানে আশেপাশে কুকুর বেড়াল যা কিছু আছে, আমি তাদের না খেতে দিয়ে আমি খেতে পারি না, এটা আমার স্বভাব। তো আমার গোল এটাই যে আমি তো খেতে পাবোই, এবং যারা খেতে পাচ্ছে না আমি তাদের খাবার দেব। এটাই হচ্ছে আমার, অন্তত মানুষের একজন যে ভুখা, যে খাবার পায় না, তাকে একটা খাবার তুলে দিলে তার মুখে তার যে একটা খুশি, সেই খুশি তার থেকে দুনিয়ায় মানে খুশি আর কিছু থাকে না। ওইটাই সব থেকে বড় খুশি, তার যে খুশিটা দেখে নিজের যে খুশি লাগে। তো আমার স্বপ্ন ওইটাই যে দুনিয়ার সেবা করতে চাই আমি, আমার যতটুকু সামর্থ্য আমি সেই অনুযায়ী সেবা করতে চাই। তো এটাই আমার একমাত্র স্বপ্ন, এবং আশা করছি খুবই তাড়াতাড়ি সেই স্বপ্নটা পূরণ হবে। থ্যাংক ইউ শুভ্র শঙ্খ। এত সুন্দর কথা সবার সাথে শেয়ার করার জন্য থ্যাংক ইউ। ओवर टू मिस्टर वसीम सर। थैंक यू सुब्बू जी, और थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। आज का एक बहुत एक्सपेरिमेंटल शो था, और बहुत मजे का हुआ। और आप बीच में से हमारे गेस्ट चले भी गए इंटरनेट के, लेकिन ये हमारा अपना शो है, हम इस शो को चलाते हैं, इसको मैनेज करते हैं, हम इसमें गलतियां भी करेंगे, सीखेंगे भी। तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात है, यहाँ पर सब लोगों को बात करने का मौका मिलता है। तो अभी मैं ये अनम्यूट की ऑप्शंस भी देने लगा हूँ, और अभी हमारे पास we have some international guests in our show, so we feel honored, we feel blessed. So assalamu alaikum, Aisha ma'am, she's from Nigeria. You can unmute yourself. How are you, sir? How are you, madam? Aisha ma'am. Assalamu alaikum. Wasim. So thank you very much. Assalamu alaikum. This show. Now, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So I Good know evening.
Good evening. Good evening. So, do you like the today's show? I know you, although you don't understand the language, but you are here. Yes, I knew it's a positive discussion. I don't really understand what you're discussing, but I knew it's all about passive. So we are all here in it to win it. So I'm so excited to be here. Good evening, great ambassador of passive. I'm so delighted to be here with you guys. I'm always happy, whenever I'm with my Persevere family. I'm waiting for my next show for Nigeria language representation from your side. Hello, ma'am. Oh, you want to start a show with Nigeria? Yes, Yeah, I can hear you. Can you hear me now? It will honor for me if you join this Okay. show in my next any show. Tomorrow we are recording two. We're going to record our show. So Nigerian language is missing in my show. I have represent French, Senegal, English, many regional languages I have represented, but I want you join and next. Are you sure you want to? Are you sure you want? Are you sure you want Nigerian language content? Because we have so many languages here in Nigeria, but we have the popular one, which is called Pidgin English. The one comfort used to speak and at times of specificity. Yes, everybody can understand that. If we are going to use that, definitely we'll be here to speak Pidgin. I think that Pidgin will be better because everybody understands it here in Nigeria. Both other languages can listen to that and they will understand what we are discussing, as long as it's all about passive. I'm missing your interview too. So my YouTube channel missing your interview as well. Actually, because of my device, my laptop got spoiled. I will not be able to get the background picture on my phone. That is why I could not come to your show. Inshallah, even after launch, I will definitely come to your show. And that I will be coming in the bigger way. Then we'll be seeing the green in our Inshallah, I'll wait for your message for my interview. So we'll do a great interview in future, inshallah ta'ala. So thank you very much. Thanks for joining. So next I want to take review of other guests. So मैं रिव्यू लेना चाहूंगा एमडी मुख्तार अंसारी साहब, आज फर्स्ट टाइम आपने ये शो ज्वाइन किया, तो कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा शो? जी धन्यवाद वसीम साहब, बहुत अच्छा लगा। आज मेरा फर्स्ट टाइम ये शो था और मैं अपने गयासुद्दीन साहब को बोलना चाहूंगा कि ऐसा मौका कभी और मुझे मिले तो मुझे याद करें। मैं आना चाहूंगा शो में। शो के जरिए मैं भी लोगों से बातें करना चाहूंगा, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहूंगा, बिल्कुल, और लोगों के फीलिंग्स को भी जानना चाहूंगा कि ऑन पैसिव के को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, ताकि ये पता चले कि हम लोग ऑन पैसिव में कहाँ हैं और हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं। तो आज मेरा पहला डे था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और गयासुद्दीन साहब पहले भी आ चुके हैं, एज ए गेस्ट आ चुके हैं, आज एज ए होस्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा आपको लगा? जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो इस शो में आ चुका हूँ और पहले तो मैं गेस्ट था, आज मैं होस्ट बना हूँ, बट आज का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा और अच्छा लगा। इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मंच में इस 3 लैंग्वेज में आपने सभी को मौका दे रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो बाय यूट्यूब अगर देखेंगे तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आएँ और अपनी बातों को रखें और अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाएं, क्योंकि पहले गेस्ट हम बने, आज होस्ट बने। होस्ट बनने के बाद मेरे अंदर वो फीलिंग आई कि मुझे हिम्मत हो रही है और ज्यादा कुछ ना कुछ बोलूं। इसमें ये फायदा होता है कि लोग अगर इसमें आते हैं तो देखिए, अभी जैसे कि मुख्तार साहब आए,
मुख्तार साहब आए तो मुख्तार साहब पहले फर्स्ट टाइम में कितने मिस्टेक किए, फिर उसके बाद आपने उसको पुश किया, उसको सपोर्ट किया तो मुख्तार साहब फिर देखिए कितना ब्रेवियर टाइप का बात करने लगे, लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आए ही नहीं है, वो कई बार आ चुके हैं, कई बार शो कर चुके हैं। बिल्कुल इस ऐसे ही तरह है। से सर इसमें ये बेनिफिट हो रही है, ये बेनिफिट हो रही है आपके थ्रू, ये आपके थ्रू बेनिफिट हो रही है कि लोगों को आप मौका दे रहे हैं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जब यूट्यूब से देखें तो यूट्यूब से देखने के बाद आप लोग 3 लैंग्वेजेस में जरूर आए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और सर आज का फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आज आपने मुझे होस्ट बनाया, ये शेयरिंग और आज के फीलिंग मुझे मेरे तरफ से बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा हौसला, मेरा हौसला बढ़ा सर, बहुत हौसला बढ़ा। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू शेख साहब। मयूर साहब, आप भी पहले आ चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं सर, जैसे शेख साहब की जो बातें की मैं उसको रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं गेस्ट था, आज मैं होस्ट हूँ, तो मुझे भी हिम्मत और बढ़ी सच में कि जैसे मैंने 10th क्लास में था तब से अभी देख रहा हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि मैंने इतने दिन बाद मैंने होस्टिंग ऐसा कुछ किया है। जब हम स्टेज पे जाते थे तो हमको लगता था कि अरे हमको थोड़ा डर लगता था। अभी आज मैं सेकेंड टाइम यहाँ पे आया हूँ तो मुझे आपकी वजह से वसीम सर कि थोड़ा मुझे हिम्मत आई है कि मैं बोल सकूं। जैसे अंसारी साहब ने उन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि उनका भी हौसला बढ़ा है। तो इस वजह से आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने हमको इनवाइट किया और आपके शो में हमको चांस दिया उस पर। जी, एक्चुअली थैंक मेरा यू। मोटिव ये था कि यहाँ पे नए लोगों को बात करने का मौका मिले और उनको मोटिवेशन मिले, इसलिए हमने उन लोगों को होस्ट बनाया जो फर्स्ट टाइम जूम अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी होस्ट बनाया। तो अगर वो गलतियां करते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर करेंगे। अब सुबह की मिसाल लेने, फर्स्ट टाइम वो एज ए गेस्ट आए, अब एज ए होस्ट आए, तो ये तो शुरू से मुझे कॉन्फिडेंट लगा, तो मुझे इसमें कभी कोई वो कमी नहीं लगी। तो इससे भी बात करेंगे, और पहले हम बात करेंगे संपा जी से। संपा जी कैसा लगा? म्यूट है। जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और पहले दिन से ही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिस करना ही नहीं चाहती हूँ इस शो को। मुझे अब और बेटे का क्वेश्चन का आंसर देना और भी ज्यादा अच्छी बात है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि होस्ट कैसा लगा आपको? मेरा होस्ट तो, लेकिन होस्ट को शायद और भी कुछ क्वेश्चन बाकी था, लेकिन वो कर नहीं पाए। नहीं, ठीक हो, इंशाल्लाह होंगे। और देखिए, अभी मौका देंगे ना होस्ट को बात करने का। तो जी होस्ट साहब, आपको कैसा लगा आज मम्मी का इंटरव्यू लेते हुए? बात तो हर दिन होते रहता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू लेना पड़ रहा है उनसे। घर में ऐसा होता है, वो मेरे से सवाल पूछते हैं, आज उल्टा हो रहा है सब कुछ, हाँ, आ इसीलिए जाएंगे। थोड़ा। आप मेरा थैंक यू करें ना, मैंने आपको मौका दिया। हाँ, आपका तो थैंक यू ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही तो कॉन्फिडेंस मिला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना बढ़िया होस्ट है कि आपसे बात करते वक्त कोई टेंशन फील नहीं होता, तो इसीलिए बात करने में मजा आता है। हाँ, तो और मुझे पता था यहाँ पे जो शो में आते हैं फर्स्ट टाइम गलतियाँ होती हैं, सेकंड टाइम ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग प्रोसीजर भी होता है, लैंग्वेजेस भी नहीं आती है। तो मुझे खुशी होती है जब अगर आपने कभी देखा होगा, मेरे फोकस कभी नहीं रहा कि मेरे यहाँ पर होस्ट काफी अच्छे भी आए हैं, लीडर भी आए हैं, नीरज दलवी जी भी आए हैं यहाँ पर मेरे में, और होस्ट बन चुके हैं और गेस्ट बन चुके हैं, और काफी लिराटो शिदारे और बहुत सारे। लेकिन मेरी प्रायोरिटी रही है कि यहाँ पर नए लोगों को चांस दिया जाए बात करने का, जिनको कहीं बात करने का मौका नहीं मिलता। और अभी आज जैसे हमारे साथ अजहर साहब थे, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने फेस किया, तो अभी वो जो ड्रॉबैक होंगे ना, तो नेक्स्ट हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें जब हम सामने जब करते हैं तो पता चलता है। तो आई थिंक इसका कोई डजेंट मैटर। तो थैंक यू आप सब लोगों का, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारी जो गेस्ट हों और वो संपा जी होस्ट हों और सुनीता जी वहाँ पे गेस्ट हों, तो बंगाली। तो सुनीता जी, आपको कैसा लगा आज का शो?
গুড ইভিনিং गुड इवनिंग। স্যার, প্রণাম, সবাইকে প্রণাম এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমার খুব ভালো লাগছে শম্পা দিদি, আপনার ছেলেকে আজ প্রথমবার আমি দেখলাম, দেখে খুব আমি খুশি হলাম। ভিডিও থেকে কোথায় গেছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আছে। আজ আমি প্রথমবার দেখলাম, দেখে আমি খুব খুশি হলাম আপনার ছেলেকে। আর মিটিং এ সবাই সবাই যেভাবে বলেছেন খুব সুন্দর লাগছে। আমি মঞ্চে আমি খুব মানে কাজ করছিলাম, কিন্তু সবকিছুই শুনেছি। এখন আমি কাজ কাজকর্ম সব খতম হয়ে গেছে, এখন একদম আরামে আমি কথা বলতে পারি। কিন্তু অনপেসিফিক কথা তো যতই বলি মানে ও শেষ নেই। আর অনপেসিমে আসে আমি খুব খুশি, কেননা আমি আমার তো কোনো কাজই ছিল না, আমি একটা হাউস ওয়াইফ, আমার কোনো কাজই নেই। তাই এই স্যার আমাদের একটা এই নারী শক্তিদের জন্য একটা বহুত বড় প্ল্যাটফর্ম এনে দিয়েছে। তাই আমি খুব খুশি। আমরা যেন সারা জীবন এই অনপিসিবি থাকতে পারি, অনপিসিবি থেকে সবাইকে সহায়তা করতে পারি আর জীবনে আনন্দ করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার, উই আর সো ইন ইট টু ইট। We are so in it to win it. हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ताहिर साहब ने, वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए। ताहिर साहब, अब तक आपने ये सुना हमारा सारा इंटरव्यू वगैरह, तो आपको कैसा लगा? आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अस्सलाम जी ताहिर साहब। वसीम भाई, मैंने काफी डिस्कशन सुनी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैंने सुना भाई को, एक वो कह रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने, तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं इतना मतलब वेबिनार अटेंड कर चुका हूँ, इतने मतलब जूम मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो है इतनी मतलब जो है ना, मुझे नहीं मिला हौसला कि मैं इस पे बात करूं। तो शायद ये मेरे अंदर कोई कमी है जिस वजह से मैं बात नहीं कर पाया हूँ। और जितनी मैंने जूम मीटिंग्स अटेंड की है, मेरे ख्याल में मुझे तो अब तक काफी हद तक ट्रेंड हो जाना चाहिए था। और आई थिंक आप बहुत अच्छा लेकिन बोलते हैं, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं देखिए एक मैं बात आपको बताऊं, हमारे जितने भी गेस्ट हैं ये हमारे कोई प्री प्लान गेस्ट नहीं है। इन्होंने जस्ट ये जिस तरह आपने ज्वाइन किया, अगर आप शुरू में ज्वाइन करते तो आप भी हमारे होस्ट या गेस्ट हो सकते थे। इस शो की खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर कोई भी गेस्ट बन सकता है, कोई भी होस्ट बन सकता है। अगर किसी को चांस नहीं मिलता नेक्स्ट किसी शो में बन सकता है, तो हमारा अपना शो है, हमने इसे बनाना है। तो ये खूबसूरत बात इंशाल्लाह वसीम भाई, नेक्स्ट जो आपका ये शो होगा ना, तो उसमें मैं कुछ जो है ना अपना ख्यालात का इजहार करूंगा और कुछ बात करूंगा जी, प्लान और करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी करके आऊँ। जी जी जरूर जरूर, यहाँ पे तैयारी की भी जरूरत नहीं है। ये शो ऐसा है कि हमें तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है कि ना यहाँ पे एग्जामिनेशन हाल है कि यहाँ पर पेपर भी हम लीक कर देते हैं। मकसद सिर्फ ये है हमारा कि लैंग्वेज को प्रमोट करना। मैं चाहूंगा कि अगर आप पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, हम पंजाबी में आपका इंटरव्यू लें, आपका उर्दू में लें, ठीक है ना? तो अपनी लैंग्वेजेस में बात करें नॉर्मली। जी, लैंग्वेज में बात करें। जी 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 मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, लैंग्वेजेस है, 3 लैंग्वेजेस है, क्योंकि सारे स्टेट के एक अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। बिहार के जैसे भोजपुरी में मैं आया था और झारखंड से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे झारखंड के भी लैंग्वेज से कुछ बातें हो जाए। तो नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखें तो ये नेक्स्ट आपने प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कल है ना रिकॉर्डिंग, कल आए, कल रिकॉर्डिंग होगी रात के 9 बजे। इंशाल्लाह मैं तैयार करूंगा, जी मैं तैयार करके लेके आऊंगा कि हमारी जो झारखंड की लैंग्वेज होगी, जिसे कहते हैं खोरठा, उस लैंग्वेज से भी बातें करेंगे। यस सर। जी जी बिल्कुल, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल मैं लेके आऊंगा। इंशाल्लाह। और कल बल्कि एक भाई कह रहा था लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ की, वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, 36 कोई है, तो मेरे लिए नहीं थी। मैंने कहा छत्तीसगढ़िया है सर लैंग्वेज। हाँ, मैंने कहा पहली बात तो ये है यहाँ पर कोई किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जा रहा। लैंग्वेज इज लैंग्वेज, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो।
तो यहाँ कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। और हमारे ये शोज जो सजाया है रीजनल लैंग्वेजेस में सजाया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज तो बहुत कम आई है, वो तो बहुत शायद वो इस फॉर्मेट को नहीं समझ सके, इस चीज को समझ नहीं सके, तो वो बहुत कम आए हैं। तो जैसे आज ये हमारे साथ आई है आयशा हैं फ्रॉम नाइजीरिया से, तो ये इनसे मेरा इंटरव्यू पेंडिंग था और वो क्योंकि इनके इंटरनेट के इशू थे, तो लेकिन अब इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में भी देखेंगे इंशाल्लाह आयशा मैम इज हियर एंड विल सी हर इन आवर शो 3 लैंग्वेजेस विद वसीम in my YouTube channel. You will see her interview too. So inshallah, so we are closing the show now. So because corporate meeting after 35 minutes, so we must have to close this session. So show को close करते हैं। तो we are so in it to win it करके close करते हैं। Thank you very much. We are so in it to win it. Thank you very much. So you need to win it. We are so in it to We win are it. so in it to win it. We need to So win it. in it, In it to win it. Thank you very much, everyone. Sir, thank you. Okay, thank you. everyone. Thank you very much. Okay. Thank you.